Welcome again to the maths class with me, Sarika on Maths Cookies. This is question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? ये है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9. करना क्या है? शाजली took a wire of length 44 सेंटीमीटर. शाजली ने एक वायर लिया और उसकी लेंथ कितनी है? सपोज अगर उसने एक वायर लिया और इसकी लेंथ को कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर की है, तो आगे कह रहा है एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उसने इसी वायर को मोड़कर एक सर्कल बना लिया है. ठीक है, तो यानी कि अगर ये 44 सेंटीमीटर का है तो सर्कल की जो लेंथ है, मतलब आउटर है, सरकमफ्रेंस है, वो भी आपका 44 सेंटीमीटर होगा. तो यहां से सर्कल की मेरे पास सी जो है वो 44 सेंटीमीटर आ गया. आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस. अब इससे हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है कि सर्कल का रेडियस कितना है. आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया. इसका एरिया भी हमें निकालना है. अच्छा, आगे है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर. अब उसने क्या करा, सर्कल खोल दिया, तो वायर जो है अभी भी 44 सेंटीमीटर की है और अब की बार उसने शेप कौन सी फॉर्म करी है, उसने उस वायर को मोड़कर एक स्क्वायर बना लिया है. ठीक है, इट मीन्स कि इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर का हो गया. आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, यानी कि यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे निकालना है ये जो है साइड्स निकालनी है. ठीक है, अब आगे कह रहे हैं विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया. अब मेरे पास दो फिगर निकल के आती है. पहली फिगर निकल के आती है सर्कल, दूसरी निकल के आती है स्क्वायर. वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से बताओ कौन सी शेप जो है वो सबसे ज्यादा एरिया घेरेगी, मतलब एरिया का मतलब जगह घेरेगी. ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. आधी चीजें तभी सॉल्व हो जाती है जब आप अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और उसमें से आप अपनी फिगर निकाल लें. ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिखते जाए, जो नहीं गिवन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते जाए. तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन के लिए मेरे पास पहला सर्कल है, यहाँ इसको पार्टीशन कर देते हैं फॉर सर्कल और यहां से फॉर स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से सर्कल आ गया मेरे पास पूरा सर्कल. तो सर्कल के लिए सी गिवन है, सी इज 44 सेंटीमीटर और यहां से मुझे निकालना है आर एंड ए. ठीक है, सी का फॉर्मूला है 2 पाई आर. आर निकालना है तो आर आ जाएगा मेरे पास सी अपॉन 2 पाई. सी की वैल्यू है 44 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22 दे रखी है ऑलरेडी, और मल्टीप्लाई बाय 7. कटिंग कर लेते हैं. ये आ जाएगा आपके पास 22 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास जो आर आया है दिस इज 7 और सेंटीमीटर का ये आर निकल के आ गया. अब साथ में उसने बोला है एरिया भी निकालिए. तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. तो 7 से 7 ही कट हो गया और यहाँ आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर के लिए. यहाँ मेरे पास 154 सेंटीमीटर एरिया आ गया. अब स्क्वायर में देखते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे. तो पेरीमीटर अभी भी हमारे पास 44 सेंटीमीटर है और साइड मुझे निकालनी है. तो पेरीमीटर से साइड निकालेंगे, क्या होता है पेरीमीटर, P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और यहाँ से साइड निकल के आ जाएगी P बाई 4. ठीक है, तो S निकल जाएगा, साइड आ जाएगी, तो साइड लिख लेते हैं पूरा, कभी डाउट हो. तो P आ जाएगा 44 अपॉन 4 दैट इज 11 सेंटीमीटर. तो मेरी जो साइड आई है वो आई है 11 सेंटीमीटर की. और यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं. एरिया होता है मेरे पास साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया आ गया मेरे पास 121 सेंटीमीटर और यहाँ से जो एरिया आया था मेरे पास, एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था आपके पास सर्कल का एरिया और ये था आपके पास स्क्वायर का एरिया. तो यहाँ से वो कह रहा है कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया.
तो कौन सी जो फिगर है वो सबसे ज्यादा एरिया आपके एनक्लोज कर रही है? हमारी कौन सी फिगर कर रही है? हमारी फिगर कर रही है सर्कल जो है वो ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रही है। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Okay, let's come on the question number 10. So question number 10 is that from a circular card sheet of a radius 14 centimeter. एक सर्कुलर कार्ड शीट है, तो अगर मैं इसमें से ये चीजें हटा दूं तो ये मेरे पास एक सर्कुलर कार्ड शीट हो गई जिसका रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस कार्ड शीट के अंदर उसने क्या करा है, 2 सर्कल्स उसने बनाए हैं जिनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। आर रिमूव, उसने ये सब बनाने के बाद क्या किया, इसमें से ये चीजें रिमूव कर दी, निकाल दी। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, यानी कि जब उसने ये 2 सर्कल और ये रेक्टेंगल इसने रिमूव कर दिया तो आपके पास क्या बचा, ये शेडेड पोर्शन बचेगा। तो ये पूछा है इस शेडेड पोर्शन का आपका क्या एरिया आएगा। ठीक है, तो ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसको करने के लिए क्या करना है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास है सबसे पहले बिग सर्कल। ठीक है, बिग सर्कल है तो ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें आप रिमूव कर रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरा आपके पास 2 स्मॉल सर्कल्स हैं। ठीक है, स्मॉल सर्कल्स हो गए कितने, 2। ठीक है, थर्ड मेरे पास क्या है, एक है रेक्टेंगल, तो यहां से रेक्टेंगल। ठीक, अभी क्या करना है, सबका क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। इन सबका क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, बिग सर्कल का भी, स्मॉल सर्कल का भी, रेक्टेंगल का भी। जब आपके पास सारे एरियाज आ जाएंगे तो आपने इसके अंदर से ये दोनों माइनस कर देने हैं, और जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल, यहां से लिखते हैं एरिया, फर्स्ट डाल देते हैं इसको, एरिया ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, बिग सर्कल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, इसका रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा, एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप जब भी कुछ निकाल रहे हैं अपने क्वेश्चन में तो उसका सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, पाई के लिए इसने बोला है 22/7 यूज करना है, एंड रेडियस इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 7 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, दिस इज 22 मल्टीप्लाई बाय 28। आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 28 एंड 22, दिस इज 16 एंड 5 and 16 and 5, this is 616, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब मुझे क्या निकालना है, स्मॉल सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक, तो हम नंबर 2 डाल देते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। तो सर्कल्स के लिए दोनों बराबर है। ठीक है, एक का निकल जाएगा तो दूसरे का भी उतना ही होगा, तो यहां से एरिया आ जाएगा। यहाँ आपके पास रेडियस गिवन है इसका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा इक्वल टू, इसमें भी यही आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाई 5 5 25 कैरी 2 एंड 17, यानी कि 1.75। ओके, अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से आ जाता है 17.5 और मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 और 15 एंड दिस इज 3 अगेन 0 5 3 0 5 एंड 3 5 8 हो गया ये, एंड दिस इज 3 और डेसिमल आ गया मेरे पास, दिस इज 17 1.75 यानी कि 38.50।
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आया है मेरे पास 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आया है सिर्फ एक सर्कल का, मेरे पास ऐसे 2 सर्कल्स है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं फॉर 2 स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास एरिया आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 38.50 दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब क्या रह गया, रेक्टेंगल रह गया। तो थर्ड डालते हैं फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए निकालेंगे, और रेक्टेंगल के लिए मेरे पास L गिवन है 3 सेंटीमीटर और B गिवन है 1 सेंटीमीटर। एरिया होता है मेरे पास L इंटू बी, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एरिया आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक, अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एरिया को क्या करते हैं, ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया और ये एरिया 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, तो हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, एरिया 1 में से सब चीज माइनस होगी ना, तो एरिया 1 माइनस A2 माइनस A3। ठीक है, A1 क्या था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस A2 कितना है, A2 है मेरे पास, A2 आया है 77, तो ये आ जाएगा मेरे पास A2 दिस इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस A3 कितना आया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 77 एंड 3 दैट इज 7 एंड 3 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर दो, 616 में से 80 माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 6, 11 माइनस 8 दैट इज 3 एंड 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 536 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. Okay, let's come on the next question, and question number 11 is that a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. अब वो कह रहे हैं कि उसके पास एक एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर में है वो, उसकी आपको साइड गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए सारी साइड्स इक्वल होगी, तो S इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की साइड है और वो स्क्वायर है, और उसने क्या करा है, इसमें से 2 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इसने क्या करा, इसमें से कट आउट कर दिया, रिमूव कर दिया। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, यानी कि जो आपका एरिया बच गया है, ये शेडेड पोर्शन, ये सर्कल निकालने के बाद जो आपका एरिया बच रहा है, ये कितना होगा। तो देखते हैं कितना होगा, कैसे करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले इसके जो फर्स्ट, इससे पहले वाले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर आपको फिगर पहले से ही गिवन थी, यहाँ आपको स्टेटमेंट गिवन है, करना पहले जैसा ही है, और इस पर आपको स्टेटमेंट से आपको पहले अपना फिगर चॉप आउट करना है और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन के लिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास इस बार 2 फिगर है फॉर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के लिए देख लेते हैं, यहाँ मुझे साइड गिवन है स्क्वायर की, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर और मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है, तो इसको हम A1 लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास A1 क्या है, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड से हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास A1 आ चुका है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास सेकंड फिगर जो है वो है मेरे पास सर्कल, तो हम यहाँ फॉर सर्कल के लिए भी निकाल लेते हैं। फॉर सर्कल इसका एरिया, इसका रेडियस गिवन है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है इसका भी, तो एरिया के लिए क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
दिस इज 3.14 गिवन है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम इसको यहाँ लिखेंगे। ये आ जाएगा 4 4 16 कैरी 1 5 एंड 12, दिस इज 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका A2। ठीक है, आप क्या करना है, आपने रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट और अ पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास मेन फिगर है उसमें से जो भी कट आउट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो A1 माइनस A2। ठीक है, A1 मेरे पास निकला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 निकला 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से 36 में से माइनस कर देंगे 12.56 माइनस कर दो, 10 में से 6 4, 9 minus 5 that is also 4 and 5 minus 2 that is 3 and 3 minus 2 23.44। तो जो आपका एरिया आया है वो आया है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11।